जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुँच जाती है, चलिए आज इसके रहस्य में जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल PR भक्ति साधना पर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। सबसे पहले आता है ऊर्ध्व गति। इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोगकर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। दूसरा आता है स्थिर गति। स्थिर गति के अंतर्गत व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न नीचे के लोक में आया, अर्थात उसे वहीं तुरंत ही जन्म लेना होता है। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा, उसे किसी भी लोक में जगह नहीं मिलती। तीसरा अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है, अर्थात रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब क्या होता है। पुराणों के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 मार्ग मिलते हैं और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जो 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। सबसे पहले है अर्ची मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। इसके पश्चात यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वो देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय होता है। दर्शकों, आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है जो रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है
वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो नदी में डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष भी है, जहाँ पर आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। दर्शकों, आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे अगर किसी ने कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन जब कोई नियम काम नहीं करता कि व्यक्ति पाप से भरा हुआ है तो शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। दर्शकों, जो व्यक्ति उत्तरायण में मरते हैं उन्हें 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका आदि सुरमय नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रवेश होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेता है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोह द्वार, शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करनी होती है और नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, चर्म वस्त्रधारी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहां घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेजते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे के अध्यायों में हम इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।